क्यों अनजाना सब हुआ। इस घर में बैठे बैठे पागल हो जाऊंगी। अम्मी आप भाई को क्यों नहीं समझाती? हमारे मोहल्ले की इतनी लड़कियां, इतनी औरतें स्कूल में जॉब करती तो हैं। मैं कौन सा कह रही हूँ ऑफिस में जॉब? कह दिया ना, जॉब नहीं करनी तो नहीं करनी, बस। चल मोबाइल निकाल, वॉलेट निकाल। अरे भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अबे देता है कि मारूं बुढ़िया को। जल्दी बेटा दे दो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर रखी है, वो अपनी है ना सईदा आपा, उनकी भांजी है। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। शुक्र है बेटा तुम्हारी जान बच गई, बहुत वहशी लोग थे वो। मैं तो तुम्हारा अभी सदका दूंगी, लेकिन देखो आइंदा उस लड़की का नाम ना लेना, बहुत ही मनहूस लड़की है वो। बस अम्मी बस, बंद कर दें ऐसे इल्जाम देना उस पर। इल्जाम? अरे हम पे तो क़यामत गुजर गई बेटा। पहले तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से चले गए, आज उन बदमाशों ने तुम पे पिस्तौल तान ली, एक के बाद एक बुराई आ रही है। अम्मी ये भी तो हो सकता है ना कि मुझ पे जो बुराई आई है ये उनके साथ बुरा करने पर आई हो। अरे वो लड़की मासूम है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। बहुत मासूम है। मुझे तो उसके रिश्तेदारों ने बताया है कि जहाँ भी उसका रिश्ता। मैं उसके बारे में और कुछ नहीं सुनूंगा। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ नादिया से करूंगा, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। ये सुन लें आप। या अल्लाह इस लड़के को अकल दे। भाई। अरे नाज़िया आप इस वक्त आए? नादिया से मिलने आई थी, सोचा तुमसे भी मिलती चलो। जरूर जरूर, अच्छा किया आपने। अम्मा कैसी हैं? अपनी दुखों की पोटली उठाए हुए जाहिर तो यही करती है कि ठीक है। वाकई दुख होता है उनकी हालत देखकर। अल्लाह करे सतार भाई जहां भी हो ठीक और जल्दी वापस आ जाए। खुदा ने क्या बेहतर लिखा हुआ है ये तो वही जानता है। मगर जानते हो नोमान, वक्त और हालात इंसान को कहां से उठाकर कहां फेंक देते हैं, वहां जहां उसने कभी सोचा ही नहीं होता। ठीक कह रही हैं आप। सोचती हूँ कि भाई ने हमेशा मेरे सर पे घना साया बन के मेरी परवरिश की, कभी धूप में निकलने नहीं दिया। और आज मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं जमाने से लड़ सकूं। चाहती हूँ कि जीत कर दिखाऊं, पर बस बहुत बेबस होती हूँ। खुदा नादिया को कभी ये वक्त ना दिखाए। मगर नोमान, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मेरे भाइयों ने की थी। खुशनसीब होती है वो बहन जिसके भाई ये साबित करें कि वो उसके मुहाफिज है। मगर भाइयों का फर्ज है कि अपनी बहन को लड़ना सिखाए, हालात का सामना करना सिखाए। आप इसकी जॉब के बारे में बात करना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये चाह रही हूं कि तुम उसकी मजबूती बनो। ये कोई अना का मसला नहीं नोमान। नादिया चाहती है कि मैं इसे जॉब करने की इजाजत दे देता हूँ। लेकिन सिर्फ स्कूल में। थैंक यू सो मच भाई। अम्मी। अरे वाह नुमान। लो भाई अब लगेगा खूब तमाशा। दरवाजे पे लंबी रिश्तों की लाइन है। अरे भाई किसके घर के बाहर लाइन लग रही है? अरे भाई काम वाली बता के गई है कि नादिया बेगम अब नौकरी करेंगी। भाई अच्छा तरीका है, जब दरवाजे पे रिश्ते आने बंद हो जाएं, रिश्ते लाने वालों के लिए दरवाजे बंद हो जाएं, तो फिर लड़की को पकड़ के बाहर खुद निकाल दें कि जाओ अपने लिए कोई ढूंढ लो। ये नौकरी वोकरी तो सिर्फ बहाना है। अरे अल्लाह को मानो खालदा, किस तरह कहीं की बात कहीं पहुंचा देती हो। खर्च क्या है नादिया की जॉब में? चुप करो, कहीं की बात कहीं ले जाती हो। अरे भाई मोहल्ले के हर घर में लड़कियां हैं,
अब तो अल्लाह ही मालिक है भाई, तौबा। अम्मी क्या मसला है आपका? क्यों नादिया उसके घर के पीछे पड़ी रहती हैं आप? बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें, है? हमदर्दी हो रही है, चहीते हैं क्या वो तुम्हारे? बात चहीते की नहीं है, सही और गलत की है। हर किसी पे बहुतान लगाती रहती हैं आप। अगर आपकी खुद की बेटी होती तो? अरे जागा रहे हो भाव ना, सुनो ना, बताऊं, चले जा रहे हैं इस घर में तो हर कोई आलिम फाजिल बना हुआ है, अब मुझे बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। देख लेना एक दिन खुद कहोगे कि खालदा बेगम तो बिल्कुल ठीक कहती थी। क्या बिगाड़ा है आपका? अरे वो कमबख्त मेरा क्या बिगाड़ेंगे? ये तो खुद उन्हें मुंह नहीं लगाती। अरे बेटी को नौकरी करने भेजे या भीख मांगने के लिए जहन्नम में जाए, हमें क्या? बाप बेटा एक ही मिजाज के हैं। अच्छी बजिया। अरे वाह, आपने कल की तैयारी भी कर ली? तो और क्या, मेरी तो इफ़त से बात भी हो चुकी है और कल मेरा जॉब पे पहला दिन भी होगा। आप तो बड़ी चालाक निकली। अरे भाई, आप कुछ चाहिए आपको? कभी बगैर कहे भी चाय पिला दिया करें, हर दफा कहना पड़ता है आपको। वो भाई, अगर आपको अच्छी वजह से बात करनी थी तो वैसे ही बोल देते, मैं चली जाती। प्लीज लाती हूँ चाय। भाई आपको कुछ चाहिए? अबू के जाने के बाद मैंने इस जिम्मेदारी को खुद महसूस किया। हतुल इम्कान कोशिश की है कि तुम लोगों को किसी सी कमी ना हो। कहां तक कामयाब हो ये मैं नहीं जानता। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? आपने अपना फर्ज पूरा निभाया है, कभी हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी आपने। तुम्हारी जॉब करने पे मुझे जाती तौर पे कोई इतराज नहीं था, बस मुआशरे से, ये दुनिया से, इन मसले मसाइल से डर लगता है। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं भाई? पहली बात तो ये कि मेरी जॉब बिल्कुल करीब ही एक स्कूल में है, और फिर ये माशरा, ये लोग, आजकल के हालात क्यों खराब हैं? तालीम की कमी की वजह से। सुधारने के लिए भी फिर तालीम ही की तो जरूरत है। कितनी बड़ी हो गई तुम? अच्छा, आना जाना कैसे करोगी? शुरू में तो कुछ दिन खुद ही आ जाऊंगी, फिर मैडम से बात कर लूंगी और स्कूल के वैन का इंतजाम कर लूंगी। भाई, अम्मी को या आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। जानता हूं। भाई, थैंक यू। कहीं जा रहे हो वासिल? जी अम्मी, बाहर मुझे थोड़ा सा काम था। मैं देख रही हूँ सुबह से तुम अलग अलग रूठे हुए नजर आ रहे हो, सही से मुझसे बात भी नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं अम्मी। मैं समझ सकती हूँ,
इस वक्त तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी नजर आ रही होंगी। अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें भी मेरा इस दुनिया से जाने का इंतजार करना होगा। अरे अम्मी, आप ऐसा ना सोचे। अम्मी मेरी बात तो सुनो। अम्मी वैसे तो हर महीने पहली तारीख को आ जाती है तनख्वाह भाई की, आप जरा सख्ती से पूछे ना। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्यों सख्ती से बात करूं मैं उससे? 11 तारीख हो गई है और मुझे कोचिंग की भी फीस देनी है। 2 महीने की इकट्ठी दे देंगे जब पैसे मिलेंगे तो। ठीक है, तो जब तक फीस नहीं दे देता मैं क्लास भी नहीं जाऊंगा। खबरदार अगर ऐसा किया तो। चलो सीधे जाओ, मैं बात करूंगी आज नुमान से। मुझे तो लगता है उस बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है, आज ऑफिस भी नहीं गया। कभी एक लफ्ज भी नहीं कहा मेरे बच्चे ने शिकायत का। चलो तुम जाओ। हमारे अब्बा 300 रुपए में पूरा राशन ले जाते थे, और आजकल के जमाने में 3000 रुपए भी लगा दो ना तो राशन पूरा नहीं होता, कसम से। कितनी पुरानी बात कर रहे हो गुल्लू भाई? 20-30 साल पुरानी बात होगी। और गुल्लू भाई मत बोला करो यार, पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। अच्छा गुल्लू बोला करो सिर्फ। 20-30 साल पुरानी। अरे भाई हुकूमत महंगाई कर देती, हम क्या करें? अरे भाई सुभान अल्लाह। बाबू भाई, किसी भी मिर्च होगी आपके पास? हाँ है, कितनी चाहिए? बस एक मुट्ठी भर दे दे। किसी की आंखों में झोंकनी है कि दीदे देखने के काबिल न रहे। क्या कह रही हैं आप? आप छोड़े, मुझे अंडे और डबल रोटी दे दे। मैं देता हूँ, ये लीजिए डबल रोटी और ये अंडे। पैसे हिसाब में लिख देंगे बाबू भाई मेरे। गुल्लू भाई मेरे हिसाब में लिखना पैसे। संजीदा हो जाओ, उतने बुजुर्ग ले आओ। अब तुम गली के मंचले नहीं रहे। अब बस करें यार, उम्र इतनी थोड़ी है मेरी। संजीदा नहीं हुआ इसीलिए तो मेरा ये हाल है। सोच रहा हूँ कि हो जाऊं संजीदा। नहीं सुनोगे यार। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ बहुत कम हिम्मत है? नहीं। तुम्हें लगा कि मुझे तुम्हारी नौकरी के खत्म होने का पता चलेगा तो मैं रोने धोने बैठ जाऊंगी? ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्यों छुपाया मुझसे बेटा? जो भी हो, आपको दुख तो होता ना, बस इसीलिए छुपाया था। मुझे अपने अल्लाह पर और तुम पर भरोसा है नुमान। जिंदगी की 1000 ऊंच नीच देखी है मैंने, मगर कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी मायूस नहीं हुई मैं। जानता हूँ मैं, तो ठीक हो जाएगा। बस मुझे लगता है आफान बहुत डिस्टर्ब हो गया सर। अच्छा बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कमेटी के पैसे रखे हुए हैं, इसीलिए मैंने उन्हें खर्च नहीं किया था कि अगर नादिया का कहीं से अचानक रिश्ता आ गया और रुखसती करनी पड़ी तो हमें परेशानी नहीं होगी। वैसे तो कल से नादिया खुद भी जॉब पर जाएगी। खुदा की कसम मम्मी, मैंने नादो को इसलिए नौकरी की इजाजत नहीं दी कि मुझे। मैं जानती हूँ बेटा, बस सिर्फ तुम्हें तसल्ली देने की खातिर बताया है मैंने। तुम परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाबू भाई, किसी भी मिर्च होगी आपके पास? हाँ है, कितनी चाहिए? बस एक मुट्ठी भर दे दे। किसी की आंखों में झोंक के दीदे देखने के काबिल न रहे।
तेरे साए को समझकर हंसी ताजमहल, वाह वाह। सारी रात उसका पीछा किया। बेटा नाश्ता कर लो। अम्मी टाइम नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो ना कुछ। बस बस बस। ओहो अजीब लड़की है। अम्मी पहला दिन है, स्कूल का लेट नहीं हो सकती। हद करती है ये भी। अरे कौन आ गया? नाजी देखो तो कौन आया गेट पे। जी अम्मा। तौबा है। अरे गुल्लू मियाँ तुम दरवाजे में क्यों खड़े हो? इधर आओ। हाँ खाला। कब से बुला रही हूँ और अब आए हो, है ना? जहन से निकल गया था, फिर थोड़ा सा मसरूफ था ना उस चक्कर में। और बताओ। बेटा वो मैं चाह रही थी कि अब कुछ किराया बढ़ जाए। हैं? अरे बेटा 4,000 रुपए में दुकान दी थी 3 साल पहले, अब गुजारा मुश्किल हो गया। अच्छा तो 3 साल में बाबू भाई ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया? नहीं बेटा, एक पाई भी नहीं बढ़ाई। चलो ठीक है, मैं बात कर लूंगा, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। फिलहाल ये बताओ कि कोई जादू टोने वाले को जानती हो तुम? भाई किस पर करना है? एक नहीं बेटा ये बुरी बात, बातचीत से काम निकालो, हो जाएगा। लेकिन बेटा ये तो बताओ कि है कौन? अरे बातचीत से काम नहीं बन रहा ना खाला। जब भी उसके दरवाजे पे जाता हूँ ना तो धुतकार देता है, दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन कौन है बेटा, मुझे तो कुछ बताओ। बात सुनो। तो बाबू भाई है ना, बाबू भाई। हाँ। वो अकेले रहते हैं। मैंने सोचा किराएदार पकड़ता हूँ, उनका मकान किराए पे चढ़ाता हूँ और मेरा कमीशन भी बन जाएगा और उसका अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। जवाब ही नहीं आ रहा यार। नोमी क्यों हर वक्त कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो बेटा? ईमेल चेक कर रहा हूँ मैं। 10 जगह अप्लाई किया, कहीं से कोई जवाब ही नहीं आया। ओहो इतनी टेंशन मत लो, मिल जाएगी जॉब। कैसे टेंशन ना लूँ मैं घर पे बैठा हूँ सारा दिन बेकार, और लड़की होके बाहर जा रही कमाने। डूब मरने का मकाम है मेरे लिए। अब ये घर मेरी बहन की कमाई पे चलेगा। अरे बेटा उसने तो अपना दिल बहलाने के लिए जॉब की है, अच्छा है ना, मसरूफ रहेगी। अम्मी जब घर में पैसे नहीं होंगे तो खर्चा वही चलाएगी ना, ये घर उसी के पैसों से चलेगा ना। क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हो। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो तुम्हें भी जॉब मिल जाएगी, फिर जी भर के अपनी बहन पे खर्च करना। अच्छा पता है मैं बहुत मुतमईन हूँ आज। सुबह से नादो बहुत खुश है, अच्छा है ना, मसरूफ हो गई है। अल्लाह उसे ऐसे ही मसरूफ रखे, सब कुछ भूल जाए वो। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ, जरा किचन को समेटना है। तुम बाहर आओ, उठो इस कंप्यूटर के सामने से। चलो शाबाश बाहर आ जाओ। आता हूँ। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा।